हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। देखिए बच्चों, आप सभी का पेपर होने वाला है कल, यानी 29 अप्रैल को आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम 2023 का पेपर होने वाला है। तो बच्चों सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लेकिन कल के पेपर में आप सभी को ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो बच्चों सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी भी बच्चे को ये पेपर चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप, यानी आप जिस वीडियो को दिख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप, उसे ज्वाइन कर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये पेपर भेज दीजिए, तो मैं उसको ये पेपर भेज दूंगा। तो बच्चों शुरू से एंड तक आप सभी के लिए मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है और सबसे पहले आपको चैनल को लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और सभी को शेयर कर देना है। देखिए पूरा पेपर है, मैथ भी है यहाँ पर, यानी अंकगणित परीक्षण, यही पेपर आने वाला है आप सभी का कल को। तो आपको सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है और बताता हूँ आप सभी के लिए पूरा, यानी शुरू से एंड तक पूरा आंसर की बताने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो करता हूँ स्टार्ट पेपर। और सबसे पहला प्रश्न देखिए आप सभी, भाग वन है आप सभी का। भाग वन में क्या क्या दिया गया आप सभी के लिए देखिए। सबसे पहले भाग वन में करना क्या, भाग वन में आकृतियों में क्या दिया गया, इन्हीं चार आकृतियों में कोई तीन आकृतियां किसी तरह से सदृश हैं। देखिए बच्चों, इन वाली आकृतियों में क्या होता है, इन वाली आकृतियों में 1 2 3 4, चारों में से तीन जो आकृतियां वो कुछ हद तक, यानी कुछ हद तक हैं जो वो एक तार होंगी, यानी एक तरह होंगी, और एक आकृति वो अलग होगी। तो अलग आकृति कौन सी है इसमें, पहले का होगा आप सभी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दूसरी आकृति बिल्कुल अलग है यहाँ पर। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या अलग है, दूसरे में दिख ही रहा होगा आप सभी का कौन सा अलग है। देखिए दूसरे में आप सभी का तीसरा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर बिंदी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, ये तीनों है नहीं है सेम, ये अलग कौन सा, तीसरा। उसके बाद देखिए तीसरे का, अब तीसरे का कौन सा होगा, तीसरे का होगा चौथा। कुछ अलग आकृति दिख रही है, ये भी पक्षी है, ये भी उड़ रहा है, ये भी पक्षी है, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, यानी बहुला लग रहा है देखने में, तो ये उड़ नहीं सकता, ये सब हवा में उड़ रहे हैं, देखिए पंख फैलाए हुए, यानी अलग कौन सा, चौथा ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए चौथे का आप सभी का होगा पहला। अब पहला क्यों होगा यहाँ पर देख लीजिए, पहला इसलिए होगा, यहाँ पर देखिए तीर ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। उसके बाद इसमें यानी यहाँ पर तीर बदल रहे हैं और यहाँ पर एक बार दोनों साइड आ गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। उसके बाद देखिए बच्चों, यही पेपर आने वाला है बच्चों कल के एग्जाम में, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो उसके बाद अगला भाग देखिए, भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 में क्या आकृति दी गई है, यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए, निर्देश क्या दिया गया, एक आकृति प्रश्न आकृति है, 4 आकृतियों में दी गई है, उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति के बिल्कुल सदृश है। यानी इस वाली आकृति, ये वाली आकृति तो बहुत ही ईजी होती है, इन वाली आकृतियों में पहचानना आप सभी के लिए, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति बिल्कुल इसी प्रकार है। तो कौन सी है, तो बहुत ईजी है, बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पांचवें का आप सभी का हो जाएगा, पांचवें का 1 ऑप्शन, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद छठे का देखिए, छठे का हो जाएगा तीसरा, आपको दिख ही रहा होगा, छठे का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद देखिए बच्चों सातवें का हो जाएगा आप सभी का दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही। उसके बाद आठवें का हो जाएगा आप सभी का दूसरा। देखिए बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को ये पेपर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको ये पेपर और इसकी आंसर की भी भेज दूंगा। तो जल्दी जल्दी आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर भेज सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पर देखिए पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए भाग तीसरे में क्या दिया गया, भाग तीसरे में यहाँ पर ये प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ पर एक भाग है वो लुप्त है, यानी बिल्कुल गायब है। इसे अब इस आकृति को ऐसा कौन सा भाग लगाना है, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में से कौन सा भाग लगाना जिससे ये आकृति पूर्ण हो जाए। तो कौन सा भाग लग जाएगा, नवीं में देखिए, नवीं में चौथा, यानी ये वाली आकृति लगने पर ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए नवीं के बाद बच्चों 10वां, और 10वीं में आप सभी का होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 11वें का होगा आप सभी का तीसरा, ये वाली आकृति लगाने पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए 12वां, और 12वें का होगा दूसरा, देख लीजिए यही वाली आकृति लगेगी, ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा किस प्रकार है, उसी प्रकार ऐसे हो जाएगा हिस्सा, यानी कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये दो डंडे यहाँ पर लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा। उसके बाद देखिए भाग 4। अब भाग 4 में क्या दिया है, सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृति दी गई है, 1 2 3 आकृति दी गई है, चौथी आकृति के लिए एक रिक्त स्थान रखा गया, ठीक है। उसके बाद दी गई 4 आकृतियां, यानी 1 2 3 4 उत्तर आकृति दी गई है, इसमें से आकृति को ढूंढनी है जो आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करे, यानी इसकी जो श्रृंखला को पूरा कर दे। पहले ये वाला देखना है, फिर इसमें इनमें एक संबंध है चारों में,
उसके बाद लास्ट में क्या आएगा ये पूछा है इसमें। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर प्लस का साइन है, ये कुछ इस प्रकार देखना आपको, यहाँ पर नीचे गया, यहाँ यहाँ अब प्लस का साइन यहाँ आएगा ना यहाँ अगली बार में, तो अगली बार में प्लस के साइन किस किस में है, यानी इसमें है और इसमें है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस प्रकार आपको आकृतियों की पहचान करनी है। तो 13वें में कौन सा हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद अगले पर कौन है, ये त्रिभुज, त्रिभुज ऊपर चला जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद कौन सा है, ये वर्ग यानी गोला, गोला किधर आ जाएगा, गोला आ जाएगा नीचे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा, यानी 13वें का चौथा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार आपको आकृतियों की पहचान करनी है बच्चों। उसके बाद देखिए 14वें का होगा आप सभी का फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न का होगा आप सभी का चौथा ऑप्शन। उसके बाद देखिए 16वें का भी आप सभी का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगली प्रश्न यानी भाग 5, और भाग 5 में क्या दिया गया है, आकृति देखकर ही पहचान सकता हूं मैं। इसमें यहाँ पर एक टुकड़ा लगाना है जिस टुकड़े से ये आकृति कंप्लीट हो जाए। कौन सा टुकड़ा आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, तीसरा नंबर यहाँ पर अगर फिट कर दें हम तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की पूर्ण हो जाएगी, यानी पूरी तरह से बन जाएगी। तो 17वें का क्या हो जाएगा आप सभी का तीसरा। उसके बाद देखिए 18वें में कौन सी लगेगी, 18वें में लगेगी आप सभी की पहली, दिखी रही होगी साफ साफ आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए 19वां, और 19वें में आ जाएगा आप सभी का तीसरा। उसके बाद 20वीं आकृति देख लीजिए, और 20वीं आकृति में आप सभी का पहला। उसके बाद देखिए बच्चों भाग 6, और भाग 6 में किस प्रकार की आकृति आप सभी के लिए दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर एक संबंध है, इस वाली और इस वाली आकृति में एक संबंध है। संबंध क्या मतलब क्या चेंज हो रहा है आगे जाकर, और उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज करना अपने आप। तो यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार आकृति थी तो एक डंडा ऐसा लगा और एक ऐसे लगा, उसी प्रकार आपको ऐसे लगाना है यहाँ पर। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी। यहाँ पर देखिए एक डंडा ऐसे लग रहा है, एक ऐसे इस प्रकार इसमें लगा है। तो इस प्रकार आपको एक संबंध बनाना है अगली आकृति में, यानी आपको पता लगना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। इस वाले की यानी ये पहली आकृति है, इसका संबंध इससे होगा। अब इसका संबंध आपको इस वाली आकृति से ऑटोमेटिक बैठाना है। पहले आपको इस वाले संबंध से इस वाली आकृति यानी पहली आकृति का दूसरी आकृति से संबंध देखना है क्या बैठ रहा है। तो आपको 21वां अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए 22वां, अब 22वें में क्या है, पैर है तो जूता आ गया। अब हाथ है तो हाथ में क्या पहना जाता है, यहाँ पहनने के लिए दिया गया है, या जो भी हो, या बॉल भी हो सकती है यहाँ पर। तो आप 22वें का कौन सा ऑप्शन सही है, 22वें का आप सभी का हाथी हो जाएगा, यानी ग्लव्स है। देखिए बच्चों यही ग्लव्स है ये। उसके बाद देखिए 23वें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए 24वें का भी आप सभी का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाग 7, और ये है प्रतिबिंब बारी, यानी इस वाली आकृति को आप जब शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार उल्टा दिखेगी ये बताना है आप सभी के लिए। ये तो बहुत इजी आकृति है, आप सभी देख ही सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सभी के लिए मैं आंसर बता देता हूँ। 25वें का हो जाएगा दूसरा, 26वें का आ जाएगा चौथा। उसके बाद आ जाइए 27वें का आ जाएगा पहला। उसके बाद देखिए 28वें का आ जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए अगली आकृति में क्या दिया गया आप सभी के लिए, यहाँ पर दिया गया ये वाली ये हिस्सा जो है वो अधूरा है। क्या है बच्चों, ये हिस्सा अधूरा है। तो इस अधूरे हिस्से को आप सभी को पूरा करने के लिए कौन सी, नहीं बच्चों, ये वाली आकृति इस प्रकार नहीं होगी। इस वाली आकृति में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति है इन चारों आकृतियों में से ऐसे, हाँ ये वाला जो हिस्सा दिया गया आप सभी के लिए इन चारों आकृतियों में कौन से हिस्से में छिपा हुआ है ये पता लगाना आप सभी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, 29 का देखिए 29वें का हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरे में योगी आकृति इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर तो कौन से में आ जाएगी, दूसरे में। उसके बाद देखिए 29 के बाद 30 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए 31वें का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा, और 32वें का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए भाग 9 यानी सबसे लास्ट वाला, वो सेकंड लास्ट, यानी अभी एक पार्ट और रह गया आप सभी का आकृति का। तो 33वां प्रश्न देखिए, और 33वें प्रश्न में क्या कह रहा है सबसे पहले ये देख लीजिए। ये है कागज मोड़ने वाली, यानी सबसे पहले कागज इस प्रकार मोड़ा, एक वर्ग कागज था उसे इस प्रकार मोड़ा पहले एक बार, उसके बाद ऐसे, उसके बाद बीच में एक किया होल किया इन्होंने, बीच में क्या किया इन्होंने, किया एक होल, इस प्रकार होल किया है। अब ये होल को जब आप जैसे ही मोड़िए उसी प्रकार खोलेंगे तो कितनी बार खुलेगा ये होल, ये बताना है इसमें।
तो 33 में का कौन सा हो जाएगा, 33 में का हो जाएगा आप सभी का फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए 34वां यहाँ पर होल किया, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद एक यहाँ पर, 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 इस प्रकार मतलब आपको आकृति खोलेंगे तो किस प्रकार दिखेगा। तो 34वें का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न, और 35वें का हो जाएगा आप सभी का पहला। उसके बाद देखिए 36वें का हो जाएगा आप सभी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट वाला भाग, जब आप इन टुकड़ों को जोड़ेंगे, 37वें में 37 से 40 तक क्वेश्चन है ये। जब आप इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं ये वाले टुकड़े कौन सी आकृतियों में समाहित हैं, यानी कौन सी आकृति में छुपे हुए हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले आप जब आप इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये वाला देखिए वर्ग इसमें भी है, ये त्रिभुज ऊपर है, ये हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, और कहीं दिख रहा है और किसी आकृति में है ये नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो गया 37वें का, इसी पे का पता लगाना है। उसके बाद देख लीजिए 38वें का आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 39वें ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद देखिए 40वें का आप सभी का चौथा। बच्चों जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, सभी को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर यही पेपर आने वाला है कल के एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को सभी को शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आप कर लेते हैं हम मैथ, यानी 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न कर लीजिए। यहाँ पर क्या सबसे पहले यहाँ देखिए दशमलव समतुल्य। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर इन सभी का लासा ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, लासा ले लीजिए। यहाँ पर ये इन सभी का लासा लेंगे तो क्या आएगा, लासा आएगा आप सभी का 41वां प्रश्न बच्चों बहुत ईजी है। उसके बाद बच्चों अब अंकगणित परीक्षण। अब अंकगणित परीक्षण में 41वां प्रश्न यह दशमलव समतुल्य, ये तो बहुत ईजी है, ये आप कर ही लेंगे। जो प्रश्न कठिन है मैं वही प्रश्न कराऊंगा आप सभी के लिए। इसका आंसर देख लीजिए एक बार, इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और जल्दी जल्दी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आप सभी का तीसरा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 42वां प्रश्न देखिए, 4 सही 1/2 और 4 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। उसके बाद इंटू 4 दूनी 8 और 9/2। अब 9 81/4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा का होगा 3/5/3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि x का 10 सही 1/2% है बराबर 42 है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए x का मतलब गुणा 10 सही 10 दूनी 20 और 1 21/2, और परसेंट का क्या हो जाएगा 100 बराबर 42। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, बहुत ईजी हो गया। 2 से काट देंगे 50, इसे सॉल्व करिए पूरा। सॉल्व करने के बाद आप सभी का उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा आप सभी का x बराबर 400, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया 400। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये तो बहुत ईजी है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऐसे प्रश्न आने वाले हैं बच्चों एग्जाम में, इतना ही सरल पेपर आता है। अब देख लीजिए 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देख लीजिए 46वां प्रश्न। अब 46वें प्रश्न में सबसे पहले क्या करना है, ये जो दिया गया एरो इसे सॉल्व करना है। तो 3 10 3 30, 30 और 50 80। अब 100 में से माइनस कर दीजिए 80, तो कितने बच्चे 20। अब 20 को भाग दे दीजिए 400 से, यहाँ पर 400 दिए गए हैं, 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 100, अब क्या है प्लस, यानी ऑप्शन कितना आ गया 120। 100 और 20 जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बच्चों 47वां। अब 47वें प्रश्न में आप सभी को भाग देनी है, तो भाग तो आप दे ही लेंगे। 0 से 0 काट देना पहले आप, उसके बाद भाग दे देना 29 से 78,684 को। जब आप इसे भाग देंगे तो उत्तर आएगा आप सभी का 2712, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लासा मासा निकालना है। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर आपको मासा दिया गया, मासा और लासा 4 और 48।
अब देखिए यहाँ पर यदि पहली संख्या क्या है 12 है तथा दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछा है इसमें। तो सबसे पहले आप 4 इंटू 48 यानी लासा मासा हो गया ये आपका। उसके बाद 12 अब निकाल लीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 चौक 16 यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 49वां, यदि 100 अनारों का मूल्य 60 रुपये है तो 35 अनारों का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले देखिए 100 का कितना है 60 है, एक का कितना हो गया 60/100 हो गया, ठीक है। एक का मूल्य कितना हो गया 60/100। अब 35 का निकाल लीजिए 60/100, 35 कर दीजिए गुणा। अब 35 को जब इससे सॉल्व करेंगे 2 3 6 2 5 10 5 7 35 7 3 21 यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37 58 तथा 86 को विभाजित करने पर सदैव दो शेष रहे। तो कौन सी संख्या हो जाएगी इसकी, यानी इसका हो जाएगा आप सभी का, इन सभी का क्या निकालना है 50 का निकालना है, इन सभी का निकालना है मासा। अब मासा निकालने पर आपको लास्ट में प्राप्त होगा 7 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बच्चों 50 प्रश्न हो गए, 50 के बाद 51। अब 51 को सरल करना तो बहुत ईजी है, आप सभी को आता ही होगा सरल करना। तो सरल कर लीजिए जल्दी जल्दी। जब आप इसे सरल करेंगे ये तो प्लस और गुणा भाग माइनस का है। देखिए बच्चों स्क्रीन पर इतना हो नहीं पाता है, इतनी संख्या लिखने में दिक्कत होती है, तो आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। आंसर बता देता हूँ आप सभी के लिए, आंसर आएगा 15। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न मुझे लग रहा है आपको कराना चाहिए वही प्रश्न करा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, यानी पहली संख्या और यदि उनका गुणनफल 432 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो पहली संख्या तो आपकी हो गई 4x और दूसरी हो गई 3x, ठीक है बच्चों। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए 4x इंटू 3x और बराबर में कितना गुणनफल दिया 432। अब 4 और 3 12x² बराबर 432। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे जब 432/12 यानी x² है ये बराबर में, आपको अभी लिख के दिखाया था। अब 12 से काट लीजिए आप, ये आ जाएगा 36 यानी x² बराबर आ गया 36। अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर आ जाएगा 36 में, तो x बराबर कितना आ गया 6 यानी ऑप्शन नंबर आप सभी का कौन सा आ गया, तीसरा आ गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, सीमा ने 5 चॉकलेट, ये दशमलव लगाया हुआ है, हाँ 2.5 रुपये प्रति चॉकलेट तथा 27 टॉफियाँ 0.75 प्रति टॉफी के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे यह पता लगाना आप सभी के लिए। सबसे पहले 2.5 रुपये प्रति चॉकलेट उसने कितनी खरीदी 5 खरीदी, तो 5 ही गुणा कर दीजिए 2.5 से, ये आ जाएगा सभी का 12.50 यानी 12.5 रुपये। उसके बाद 0.75 उसने प्रति रुपये से 27 टॉफी खरीदी, 27 की गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आप सभी का 20.25। अब 20.25 और 12.50 को प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आप सभी का 32.75। अब 32.75 को कितने रुपए दिए हैं 50 रुपये दिए हैं, और 50 रुपये में से माइनस कर दीजिए 32 को। 32 को जब माइनस करेंगे 50 रुपये में से कितना बचेगा, ये बचेगा 17 और 25 तो आप सभी का ये 75 में से कितना बच रहा है 25 बच रहा है ना 25 पैसे, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया 17.25 पैसे यानी 17 रुपये 25 पैसे। उसके बाद देखिए एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपये से बढ़कर मूल्य में 30 रुपये हो गया, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 25 रुपये उसका क्या क्रय मूल्य है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया 30 रुपये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हो रहा है, लाभ हो रहा है 5 रुपये का, ठीक है 5 रुपये का हो गया लाभ। और सूत्र क्या होता है उसका, लाभ प्रतिशत का, लाभ हो रहा है वृद्धि क्या प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो लाभ होता है क्रयमूल्य, सॉरी बच्चों यहाँ पर होता है लाभ बट्टे क्रयमूल्य इंटू 100। सूत्र लगा दीजिए जल्दी से, ये आ जाएगा आपके लाभ आ रहा है 5 रुपये का और 25 रुपये और ये आ जाएगा 100, तो 25 चौका 6
5 चौक 20, 20% आप सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता ने 100 रुपए के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया, उसे प्रतिशत लाभ कितना हुआ, ये बताना है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले निकाल लीजिए जल्दी जल्दी क्या आएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उसने 100 रुपए के 1 दर्जन केले बेचकर 20% लाभ कमाया। तो एक दर्जन केलों का मूल्य कितना, 100 रुपये, और फल विक्रेता ने लाभ लिया 20 रुपये का। ठीक है, तो लाभ निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 100 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। अब सूत्र लगा दीजिए लाभ प्रतिशत का वही सूत्र अभी बताया था आप सभी को, 20 × 80 यानी क्रयमूल्य, और ये आ गया आप सभी का 100। इसे सॉल्व करेंगे जब आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 5 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। 55 के बाद 56वां प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज का प्रश्न है ये बच्चों। बहुत प्रश्न आते हैं आपके इस प्रकार के एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, किस प्रतिशत वार्षिक दर से 18,200 साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 23,660 हो जाएंगे, तो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर मिश्रधन क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया ये वाला, और ये यही 23,000, और आपको मूलधन दिया गया ये। तो मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज। तो जल्दी जल्दी माइनस कर दीजिए आप, यानी 23,660 माइनस 18,200। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 5460 आ जाएगा। उसके बाद आप सूत्र लगा दीजिए। अब दर बराबर क्या होता है, दर निकालनी है आप सभी के लिए, यानी साधारण ब्याज इंटू 100, उसके बाद मूलधन और इंटू समय। अब इसे सूत्र में आप लगा दीजिए, सब कुछ दिया गया आप सभी के लिए। बस इसमें इस क्वेश्चन को क्या घुमाया गया है, यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं पता था आप सभी के लिए, साधारण ब्याज निकालना था यहाँ पर, यही इसलिए प्रश्न हार्ड है। तो बच्चों आप सूत्र लगा दीजिए, 5460 लिख कर आया आप सभी का साधारण ब्याज, और 100 आप सभी को टाइम दिया गया है 5, और 18,200 आप सभी का मूलधन हो गया। यहाँ पर काट दीजिए 2 से 2 जीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी का लास्ट में 6% बचेगा, यानी 6%। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये प्रश्न सॉल्व करके देखिए, अगर किसी पर भी सॉल्व नहीं होता तो मैंने बता ही दिया आप सभी को, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मेरा, और मैं वहां पर आप सभी को प्रश्न ये बता दूंगा। वैसे इसका आंसर लास्ट में आएगा, प्रातः 11 बजे तय कर लेगी। उसके बाद देखिए, उस घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा क्या होती है, घन की भुजा होती है आप सभी की 4 सेंटीमीटर दी गई है ये, और घन का आयतन, सूर्य बच्चों घन का आयतन पूछा मैं, सूत्र भुजा तो आप सभी को दिख रही है 4 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है भुजा Q, यानी 3 की पावर, यानी 4 की पावर कर देंगे 3, भुजा दी गई है 4 की पावर कर देंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 की 3 बार करेंगे तो 64। उसके बाद देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है 4 × भुजा। अब भुजा आप सभी के लिए दी गई है 50, तो 4 से 50 की गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, यानी 200। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, तीसरा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए 60वां, एक कार स्थान A से B तक की दूरी 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से तय करती है। कार स्थान A से B तक की कितने घंटों में दूर, कितने घंटों में पूछिए बच्चों, तो घंटों में निकाल लीजिए, बहुत ईजी है ये प्रश्न। सबसे पहले A से B की दूरी कितनी है 350, ठीक है। उसके बाद कार की चाल कितनी थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना, A से B तक की दूरी निकालनी है कार को, तो लगा लीजिए 350 बट्टे 75। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काट लीजिए, 15 से काट लीजिए, 15 मतलब 30, 15 75, 30 15 45, 15 60, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 350 × 75। अब 5 से काट लीजिए सरल करके, 5 7 35,
और ये आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 50 25। ठीक है, और काट लीजिए इसे, ये कट जाएगा आप सभी का 5 से 35 आ जाएगा, और ये 5 3 15। अगर 3 से भाग देंगे आप 5 70 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14, 14 पंजे 70 होता है बच्चों। तो 14 की 3 से आप भाग कर दीजिए 14 को, तो ये बराबर में आएगा आपको 4 सही 2 बट्टे 3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप सभी के 60 यानी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद जल्दी जल्दी देख लीजिए आप सभी का क्या होगा। यहाँ पर 60, यही पेपर होने वाला है कल के एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी आप मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अब आंसर क्या होगा, आंसर देख लीजिए जल्दी जल्दी, इसे आपको पढ़ के देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर इतने पर रोक लीजिए यहाँ पर वीडियो को और स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे पढ़कर देखिए और सॉल्व करके देखिए। उसके बाद देखिए 60 का क्या होगा, 60 का होगा पहला, यानी 60 का ऑप्शन नंबर पहला होगा। उसके बाद देखिए 62, 62 में का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद देखिए 63, 63 का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 64, 64 का होगा चौथा, और 65 का होगा आप सभी का तीसरा। अब देखिए बच्चों अनुच्छेद नंबर 2, यहाँ पर रोकिए वीडियो को, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़कर देखिए। आप सभी को उत्तर मैं बता देता हूँ अभी एक बार। तो 66 का उत्तर देख लीजिए आप, 66 का ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद देखिए 67, 67 का आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 68, 68 नंबर 68 का चौथा, और 69 का देख लीजिए आप तीसरा। उसके बाद देखिए 70, 70 का हो जाएगा आप सभी का नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 71, 71 का होगा आप सभी का, यहाँ पर भी रोकिए, यहाँ पर वीडियो को देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। एक बार मैं ऋषिकेश गया, मैंने गंगा स्नान किया और छोटी सी पहाड़ियाँ, ये बने शिवानंद आश्रम में गया। यहाँ पर देखिए लेखक द्वारा, लेखक गया कहाँ गया, लेखक ऋषिकेश गया। यहाँ पर जी प्रश्न है बच्चों, आप आराम से कर सकते हैं, यानी पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब गंगा स्नान करके पहाड़ी पर बने किसने, कौन से, शिवानंद आश्रम में। आश्रम में प्रवेश करते ही लेखक को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, 73 हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑप्शन कंपन महसूस हुआ। उसके बाद देखिए 74, लेखक को स्वामी शिवानंद लगे, कैसे लगे, स्वामी शिवानंद भगवान बुद्ध जैसे लगे। उसके बाद देखिए 75, 75 में का आपका पहला दंग रह गए, दंग। उसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद ऑप्शन यानी अनुच्छेद नंबर लास्ट, 4 ही अनुच्छेद आएंगे आप सभी के लिए, चारों 5 नंबर के होंगे, यानी 5 चौक 20, 20 प्रश्न 20 नंबर के ये हो गए आप सभी के 4 अनुच्छेद। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए और सबसे पहले देख लीजिए 76, 76 में का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा, और 77 में का होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 78 में का होगा आप सभी ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए 69, 69 में का होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर पहला, और 80 का नंबर होगा आप सभी का दूसरा। तो बच्चों देखिए बच्चों, वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी शेयर कर दें सभी को वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर कर दें। और बच्चों हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर आपको ये पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना, सॉरी बच्चों, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसे ज्वाइन करके आप सभी वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।